किसानों और उनकी फसलों की करेंगे तो हरियाणा की मंडियों में धान और बाजरे की खरीद जारी है। 92 केंद्रों पर बाजरे की खरीद चल रही है और 211 केंद्रों पर धान की सरकारी खरीद हो रही है। कुछ जगहों पर फसल खरीद में किसानों को समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए, कई मंडियों में किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं, जहां पर अच्छे ढंग से खरीद भी हो रही है और कीमत से भी किसान खुश है, तो कुछ जगहों पर किसान को अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धान और बाजरे की खरीद जारी है। हरियाणा की मंडियों में 92 केंद्रों पर बाजरे की खरीद चल रही है। आपको बता दें कि 92 केंद्र हैं जिन पर बाजरे की खरीद चल रही है। दो 211 केंद्र पर धान की सरकारी खरीद हो रही है। 211 केंद्र ऐसे हैं जहां पर धान की सरकारी खरीद हो रही है। वहीं कुछ जगहों पर फसल खरीद में किसान को थोड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके साथ ही विपक्ष जो है वो भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर देरी से फसल की खरीद होने पर विपक्ष ने सवाल उठाए। तो कहीं पर फसल में कीड़े लग चुके हैं, उसका भी मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया। लेकिन सरकार यहां पर लगातार ये प्रयास कर रही है कि तेजी से किसानों की फसल खरीद हो सके, ताकि किसानों को ज्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो कुछ जगहों पर खरीद में तेजी है, तो कुछ जगहों पर किसान को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। धान की खरीद की बात करें तो 211 केंद्रों पर धान की सरकारी खरीद हो रही है। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ सहयोगी रमाकांत मित्तल जुड़ गए हैं झज्जर से, साथ ही मेरे साथ दिनेश कुमार भी जुड़े हैं, पलवल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रमाकांत मित्तल का रुख करूंगी। क्या जानकारी है रमाकांत, अगर मंडियों की बात की जाए तो कितनी तेजी से खरीद हो रही है, साथ ही किसानों का क्या कुछ कहना है खरीद पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं सृष्टि कि इस समय हम झज्जर की अनाज मंडी में खड़े हैं। मैं आपको दृश्य दिखाऊं कि यहाँ पर जो खरीद प्रक्रिया है वो बिल्कुल कम है। उससे कहीं ना कहीं किसान पूरी तरह परेशान है, आड़ती भी पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि यहाँ पर अगर जब खरीद नहीं होगी तो उठान नहीं होगा। उठान की वजह से कहीं ना कहीं मंडियों में बिल्कुल भीड़ लग चुकी है। मैं आपको इन तस्वीरों में दिखाऊं कि बिल्कुल यहाँ पर जो बाजरे की है, क्योंकि इन लोगों का जो कहना है कि अगर ये बाजरे की जो खरीद है वो तेजी से होगी तो उसके बाद में जो धान की जो फसल है रमाकांत, देखिए मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि जो आपकी आवाज है वो सही ढंग से नहीं आ पा रही है। दोबारा से हम संपर्क आपसे करने की कोशिश करेंगे रमाकांत। आप जब तक ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको दुरुस्त करवाइए, दोबारा से आपसे संपर्क करेंगे। और इस बीच बता दें कि धान और बाजरे की फसल की जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है। और अब मैं पलवल से दिनेश कुमार का रुख करूंगी, मेरे सहयोगी पलवल से जुड़ गए हैं। दिनेश, पलवल में कैसी तस्वीरें हैं, खासतौर पर बात अगर मंडियों की जाए, वहां पर क्या कुछ अभी नजर आ रहा है, किसानों का क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी खरीद जो है खरीफ की फसलों की 25 सितंबर से होनी थी, लेकिन पलवल के अनाज मंडी में अभी भी जो है धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। साथ ही जो बाजरा है उस पर भावांतर योजना का जो फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से किसानों को अपना जो बाजरा है सस्ती तौर पर बेचना पड़ रहा है। बात करें कपास की, तो कपास की जो पिछले साल है तकरीबन 10,000 तक जो कपास पहुंची थी, अब की बार 5 से 6,000 रुपये और 7,000 तक भी अभी तक नहीं पहुंची है। कहीं ना कहीं कपास में भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान हैं, कुछ मंडी एसोसिएशन के जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बात करें किसानों से, समझिए किस तरह से नुकसान हो रहा है अब की बार, क्या पोजीशन है, सरकारी खरीद अभी धान की शुरू नहीं हो पाई है, कपास और
और जो है बाजरे की जो है खरीद चल रही है, क्या कहना चाहोगे? इसमें जो सरकार को जो एमएसपी के जो रेट जो 1 वर्ष से भी अधिक समय जो किसान बैठे रहे, उसके बाद में जैसे तैसे सरकार ने आश्वासन दिया देश के लोगों को कि तुम्हारा माल सही और सही समय पे सही रेट पे खरीदे जाएगा, लेकिन सरकार एक झूठे आश्वासन के तौर पे दिखाई दे रही है। इस तरीका से जब माल जो है जहां 5,500 से कपास से काट करके इधर 6,500 तक बंद कर देते हैं, व्यापारी लोग जो खरीद रहे हैं वो यहाँ पे सरकार कोई माल नहीं खरीद रही है। जब धान की बात है, यानी कि प्राइवेट खरीद चल रही है, सरकार कोई माल नहीं खरीद रही है। बाजरे की बात कर रहे हैं कि सरकार कहती है भावांतर योजना में उसको जो कम बेचा जा रहा है उसको कुछ कर दिया जाएगा, बाद में पैसे बढ़ा के दे दिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब फिलहाल पैसे नहीं मिल रहे बाद में कहाँ से दे देंगे। फिलहाल जब पैसे जो सरकार को खरीदारी जो करनी चाहिए थी, आज तक एक दाना भी सरकार ने नहीं खरीदा बाजरे का, किसानों को झूठा आश्वासन। तो सरकार इसमें भी नाकामयाब है, जहां डीजल हर तरह के खर्चा बढ़े हुए हैं। बताया गया है 25 सितंबर से प्रदेश की सभी मंडियों में सरकारी खरीद धान की शुरू हो जाएगी। यहाँ पे अभी नहीं हुई है, क्या अभी ये जो जिसकी जो बासमती खरीदती है या फिर किस तरह से होता है? ये तो देखो अपने कमेटी के सदस्य खड़े हैं यहाँ पे, उनको भी पता है। हमारे साथ यहाँ पर जो है प्रदेश की मंडी के एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं गौरव तिवारी, इनसे जानेंगे किस तरह की परेशानियां किसानों को हो रही हैं। आप एक आड़ती के तौर पर, किसान के तौर पर बताइए, किस तरह से आपने अधिकारी से बात की होगी। जो सरकार कह रही है कि जो बाजरा है उसको भावांतर योजना से उसकी भरपाई की जाएगी, जो सस्ता जा रहा है किसान को। जो हिसाब सरकार का कहने का ना, इतना ही ठीक नहीं है। ना तो इनको नॉलेज है कि हमारी मार्केट कमेटी को, ना हरियाणा की कोई ऐसी अथॉरिटी लेटर दे रखी है कि जो हमें भी थोड़ी पता चल जाए और हम किसान को जानकारी दे दें। आज किस तरह के हालात हैं पलवल की मंडी या जिले की मंडी की बात करें, होडल में, हसीन में, कहाँ सरकारी खरीद शुरू हुई है और कौन कौन सी फसलों पर किसानों को जो है प्राइवेट रेट में बेचना है? पलवल के हेडक्वार्टर मंडी है, जब यहाँ खरीद नहीं हुई तो फिर वो पहले होगी कहाँ? हसीन और होडल और जो भी हमारी मंडियाँ हैं उनकी हम बात जब पीछे करेंगे, पहले पलवल में नहीं हुई, प्राइवेट में खरीद करनी है। 1900 से लगभग बाजरे की खरीद है और 2100 समथिंग के हिसाब से तकरीबन पिछले 1 या 2 दिन पहले बाजरा यहाँ आ चुका है और हमारे मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने उसका आंकड़े भी दिया। उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो उनके हिसाब से तो 1900 रुपये की खरीद हुई है। क्या 600 रुपये का भावांतर योजना देगी कि हमारी गवर्नमेंट? कोई ऐसा लेटर नहीं है उनके पास। उनसे पूछते हैं किसानों को जानकारी देने के लिए कि भाई आप हमें ये बताएं कि कितना भावांतर में मिलेगा और ये रेट कितने में जा रहा है, तो हम किस तरीके से इसको एडजस्ट करें, किसान को जानकारी दें। उनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि हमारे ऊपर से आएगा, हम तो उसके साथ बात करेंगे। ना सेक्रेटरी को जानकारी, ना गवर्नमेंट को कुछ कहने और कथनी करनी, दोनों खराब है। बात करें धान की, तो धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई, ऐसे में क्या कहोगे, कौन सी जो वेराइटी है धान की कब तक पहुंचेगी, यहाँ पर कौन सी बेची जा रही है? परमल रहती है हमारे यहाँ 47, 27, 14 ये होती है जो पीआर। उस पीआर की खरीद हमारे यहाँ पर और जीटी रोड बेल्ट के बजाय हमारी पल्ली डिस्ट्रिक्ट से जो है उनसे अदर में हमारे यहाँ पर आती है करीबन 8 से 10 दिन के पीछे। परंतु पर हमारे यहाँ तो हिसाब किताब जब हम उसी चीज़ पे कर लें, बाजरे की खरीद किसी भी तरीके से नहीं हो रही थी। अब जो फिलहाल का जो 1509 जो फसल आ रही है वो अब लास्ट करीबन 3200 रुपये हाई में बिक रहा है। किसान यहाँ पर नाखुश नजर आ रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है इनकी तरफ से फसल खरीद नहीं हो रही है सही ढंग से। भावांतर योजना को लेकर भी ये नाराजगी दिखा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया करूंगी मैं दिनेश आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। झज्जर से सहयोगी रमाकांत मित्तल का आप रुख करेंगे। रमाकांत, बताइए, आप अपनी बात भी पूरी कीजिए और मंडियों में किस तरह के हालात है वो भी बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो खरीद प्रक्रिया है बिल्कुल स्लो है और यहाँ पर जो उठान की जो समस्या है वो लगातार बनी है। प्रधान जी भी ये बता रहे थे, कुछ किसान हैं उनसे बात कराते हैं। आप बाजरा लेके आए? हाँ। कौन से गाँव से आए? माछरौली गाँव। ठीक से खरीद प्रक्रिया है, संतुष्ट है आप लोग? हाँ, सही है। सही है। बिल्कुल, किसान यहाँ पर पूरी तरह से संतुष्ट हैं। प्रधान है मंडी के, उनसे हम बात कराते हैं। प्रधान जी, किस तरह से खरीद प्रक्रिया है उसके बारे में बताएं कि खरीद प्रक्रिया से क्या सरकार की खरीद प्रक्रिया से संतुष्ट है? सर्वप्रथम सभी दर्शकों का नमस्कार। जो खरीद की प्रक्रिया है सरकार के द्वारा बिल्कुल वो ना के बराबर है जी। अब तक तकरीबन समझ लो जी 25,000 से खरीद शुरू हुई थी। 25 के बाद अब तक 23,000 क्विंटल बाजरा खरीदा गया है और 23,000 क्विंटल बाजरे में से तकरीबन 6-48 5,000 कट्टे उठे, 6,000 कट्टे से। तो जी हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील है, गुजारिश है कि फ्री या जो खरीद की प्रक्रिया इसको बहुत ही स्पीडली करवाया जाए और उसके सावधान करवाया जाए, क्योंकि एक तरह से जीरी का सीजन स्टार्ट हो जाएगा
और मंडी छोटी है। आप देख रहे हो कैसे ढेर लगे हुए हैं। उधर किसान जो है अपने सीजन का फसल का इंतजार कर रहा था, अपनी फसल बेच कर भाई हमारा पैसा आएगा। लेकिन पैसा जब आएगा, जब माल की खरीद होगी, खरीद होने के बाद जब गोदाम में माल पूछ जाएगा, उसके 72 घंटे के बाद पेमेंट जाती है जी। तो खरीद की और उठाने की बिल्कुल न के बराबर यहाँ पे प्रक्रिया है। तो हम पुनः एक बार फिर अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम सरकार से, खरीद की जो प्रक्रिया उसको स्पीडली किया जाए और उठाने की प्रक्रिया को भी तेजी से लाए। ट्रांसपोर्ट के पास गाड़ियां नहीं है जी। हर आड़ती जो आपस में झगड़ते हैं, भाई मेरे को गाड़ी दे दे, मेरे को गाड़ी बारे में अधिकारियों से बात हुई है? अधिकारियों कल डीसी साहब से मिले थे, परसों मिले थे, डीएम साहब मिले हैं, एसडीएम साहब भी, डी साहब भी फोन करते डीएम को। डीएम कहता जी अभी कराता हूँ 2 घंटे में कराता हूँ, 3 में कराता हूँ। हर रोज 4 बजे के बाद ही खरीद शुरू होने पा रही है जी। हाँ जी, बिल्कुल जो खरीद प्रक्रिया है सृष्टि वो बिल्कुल कम है और उससे कहीं ना कहीं जो किसान है और आड़ती है वो पूरी तरह से परेशान है। क्या बताएं प्रधान जी? परसों तो ऐसी नौबत आ गई थी, एफड ये बोल रही है कि लेटर आ गया जी वेयर हाउस का। वेयर हाउस के डीएम से बात की गई, बोला भी सरकार ने मुख्य रूप से लेटर डाल रखा है, हमारे पास लेटर नहीं आया है। हमारे पास लेटर नहीं आएगा तो हम खरीद नहीं करेंगे। तो उसके बाद डीसी साहब ने बात करी डीएम एफड से, डीएम साहब एफड मातन हिलते आके उसके बाद 4 बजे खरीद शुरू करी जी। ठीक है रमाकांत, खरीद में देरी है, तेजी की मांग की तरफ से भी हो रही है। स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया करूंगी मैं रमाकांत आपका भी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अब पिहोवा से रुख करेंगे मेरे सहयोगी गगन सांगर का। गगन, पिहोवा में कैसे हालात हैं धान खरीद को लेकर, फसल खरीद को लेकर? बिल्कुल सृष्टि, देखिए बताना चाहूँगा आपको, धान की फसल की खरीद जो है शुरू हो चुकी है और तकरीबन अभी तक जो है 1.5 लाख क्विंटल से अधिक जो है धान की फसल की खरीद जो है शुरू हो चुकी है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसान यहाँ पर खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एमएसपी पर जो है खरीद जो है शुरू हो चुकी है। 25 तारीख से ही जो खरीद शुरू हो चुकी थी। और देखा जाए तो देखिए कुछ समस्याएं जो है पहले थोड़ी बहुत जो आई थी, देखिए पानी की समस्याओं को लेकर, साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर, लेकिन जो प्रशासन के द्वारा जो है उसे जो है ठीक कर दिया गया। देखिए इस समय मैं पिहोवा की अनाज मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रक के अंदर लिफ्टिंग भी जो है लगातार जो है चल रही है और जिस तरह से किसान भी लगातार अपनी फसल जो है मंडी के अंदर लाता हुए नजर आ रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए प्राकृतिक आपदा की वजह से देखिए पहले किसान की फसल थोड़ी बहुत खराब भी हो गई थी, लेकिन किसी तरह किसान बहुत मेहनत करके अपनी फसलों को मंडी में लेकर आ रहा है। और साथ के साथ ही जो है मंडी के अंदर जो है पिहोवा मंडी की बात की जाए तो फसल जो है सरकार के द्वारा जो खरीद जो शुरू करवाई थी वो खरीद जो है, तो आपके लिए किसान संतुष्ट है यहाँ पर? जानकारी हमें मिली है 1 लाख। बिल्कुल सृष्टि, बताना चाहूंगा कितनी फसल अभी खरीदी जा चुकी है, आप जानकारी दे रहे थे? देखा जाए तो एमएसपी पर जो है खरीद हो रही है। देखिए सृष्टि, बताना चाहूंगा 1,57,000 क्विंटल जो है 57,000 क्विंटल जो है अभी तक जो है सरकारी खरीद जो है हो चुकी है। हैफेड और डीएफएस जो कंपनियां जो है लगातार जो है मंडियों के अंदर जो है पहुंच रही है और किसी भी तरह की अगर जो कोई भी समस्या होती है तो प्रशासनिक अधिकारी साथ के साथ जो है वहां पर पहुंचकर जो है उस समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और लिफ्टिंग भी देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लिफ्टिंग भी लगातार जो है चलती हुई दिखाई दे रही है। किसान काफी खुश जो है पिहोवा के अनाज। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया करूंगी गगन आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए कहीं पर किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं और कहीं पर आपने देखा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि खरीद में तेजी नहीं है और मांग किसानों की तरफ से की जा रही है कि खरीद में तेजी लाई जाए।